हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सिंपल इंटरेस्ट का आज हमारा सेशन है। इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे ताकि एक ही बार में सब कहानी खत्म हो जाए। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है, सबको ऑलमोस्ट आता है। जिनको नहीं आता है वो सब शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्वांटिटी की, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इससे पढ़ सकते हैं, सब समझ में आ जाएगा। सेशन कोई बहुत बड़ा रखूंगा नहीं मैं, इतना रखूंगा कि तुम्हें प्रॉब्लम से भी डील करना आ जाए और तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में पूरा बैठ जाए, कुछ भी छूटे ना। बट उससे पहले ये बात मैं थोड़ी एड्रेस करना चाह रहा हूँ। ये एक कमेंट आया था पिछली वीडियो पे जिसमें भाई बोल रहा है, हमारा सुजीत, कि भाई कट ऑफ देखकर तो लगता है क्या करें जो हम सिलेक्ट हो जाए। क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कोई बहुत मुश्किल चीज है? मतलब पढ़ाई है, पढ़ाई ही सॉल्यूशन है। मैंने वैसे तो उससे बोला मुझे नंबर मेल कर दे अपना नंबर, बट उसने नहीं किया ताकि मैं उससे खुद से बात कर लेता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी देर एड्रेस कर रहा हूँ ब्रीफली। तो यार कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ पढ़ सकते हो। तुम इतना क्यों भागते हो उन चीजों से? तुम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे पा रहे हो कि पढ़ना ही की है। लक बहुत कम काम करता है। दो चीजें करनी होती हैं, दिमाग को शांत रखना होता है और दूसरा मेहनत करनी होती है। इन दो कामों के अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं है जो तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। राइट। बिल्कुल टूट चुका हूं कि 7500 में हमारा क्या होगा। यार ये मान लो ना, कुछ 36,000 पिछले साल वैकेंसी नहीं आई, ये मान लो तुम, तो क्या तुम 7500 के लिए बैठोगे? नहीं। अगर पिछले साल 3,000 आती तो तुम 7500 खुश हो जाते। अब तुम रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हो कि अरे पिछले साल 36 थी, अब 7500 है। पिछले साल अगर 1000 आई होती और अब 7500 होती, तुम कितने खुश हुए भाग रहे होते, अंदाजा है तुम्हें। ये सिर्फ तुम्हारे पर्सपेक्टिव वाली बात है, तुम आधी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर लेते हो। और बाकी तुम लोगों को लग रहा है कि यार हाई कट ऑफ जा रही है, हाई कट ऑफ जा रही है, ये सब बहुत पढ़ रहे हैं। भाई उन्होंने भी मेहनत करी है, थोड़ा टाइम लगाया। ठीक। जो बंदा झूठे क्लेम कर रहा है, जिसे पता ही नहीं वो झूठे क्लेम कर रहा है, बहुत सारे टॉपर और ये सब ऐसे भी होते हैं जो झूठे क्लेम कर लेते हैं, बट इन्हें पता ही नहीं होता कि इन्होंने झूठे क्लेम किए हैं। ये सिर्फ ये वही बोलते हैं जो इन्हें समझ में आता है। ठीक। इसलिए अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, रादर देन ये टॉपर्स के इंटरव्यू के मैंने 5 महीने में निकाल लिया, 10 महीने में निकाल लिया। सबकी कहानी अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। अपने को उनकी तरह से मत देखो। यही लोग जो बोल रहे हैं ना, कह रहे एसएससी तो 4 महीने में निकल आता है, और ऐसे यूपीएससी वाले भी बोल रहे हैं एक बहुत बहुत सारे की 1 साल में निकल आता है यूपीएससी। और ये बात सच है, बट ये आधी सच्चाई है। तुम्हें पूरी सच्चाई ना उनकी समझ के, मतलब उन लोगों की समझ के परे, उनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है या स्टाइल मारी है, शो ऑफ किया है। तो जो शो ऑफ कर रहा है ना, वो तुम्हें यही बताएगा जो जिससे वो अच्छा लगे, जिससे तुम उसके भक्त बन जाओ। तो 4 महीने ना सिर्फ तब हो सकता है जब तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि तुम पढ़ने वाले बंदे रहे हो। ठीक है, या फिर तुमने वो पढ़ाई कर रखी है काफी टाइम से, तब तुम ये कर पाते हो। अगर तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो ना, तो 4 महीने में जो तुमसे बोल रहा है एक नंबर का झूठा है। उसने जितने फैक्ट्स एसएससी के लिए 4 महीने में याद करे, चैलेंज के साथ तुम उसे उतने ही फैक्ट्स किसी और, मतलब 4 महीने बोल दो भाई ये ले फैक्ट्स और याद कर ले, 4 महीने है तेरे पास और मैं टेस्ट लूंगा। सब्जेक्ट चेंज कर दो तुम उसके, और देखना गेम पलट जाएगा। कुछ नहीं होगा इनसे। ये 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने जो कहते हैं ना, ये फालतू की बातें इंसान को समझना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोग अगर निकाल भी देना, तो वो इंसान थोड़ा सा ना अलग है। हर एक से खुद को कंपेयर मत करो। अब देखो, उस पर आ जाते हैं जो एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प करेगा। ये बातें सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि हार नहीं मानने की, एक्चुअल में तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारी हेल्प करने वाली। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तुमने किसी को 1,000 रुपए दिए और तुमने बोला भाई हर साल मैं तुझसे कुछ प्रतिशत रुपए इसके ब्याज के तौर पे लूंगा जब तक तू ये पैसा मुझे लौटा नहीं देता। ठीक है, परसेंट में भी ले सकते हो, रुपए में भी ले सकते हो, बट रुपए में कोई बोलता नहीं है, मोस्टली परसेंटेज में ही होता है। अब वो बोले कि 1,000 रुपए की मैं 20% ब्याज लूंगा तो उससे जब तक तुम मुझे रुपए नहीं लौटा देता, मान लो 3 साल तक उसने रुपए नहीं लौटाए, 3 साल बाद वो लौटाएगा। तो 1,000 रुपए तो वो लौटाने आएगा ही आएगा, साथ में ब्याज भी देगा। कितनी देगा? 20% पहले साल की 200, 20% दूसरे साल की 200, 20% तीसरे साल की 200। ठीक है, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल। अब मैं प्रिंसिपल की स्पेलिंग भूल गया क्योंकि मुझे वैसे याद है, छोड़ो। प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट, 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 और ये टोटल क्या हो गया हमारा? अमाउंट। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यही बोलेगा कि मैं हमेशा ब्याज तुझ पे प्रिंसिपल पे ही लगाऊंगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मक्कार है, वो बोलता है कि मैं तुझ पे पहले साल तो प्रिंसिपल ये तू मेरा लेके गया, तो प्रिंसिपल पे ही लगेगी, तो 200 रुपये हो गए। अब अगले साल मैं तेरे पे इस पूरे पे लगाऊंगा, क्योंकि ये पूरा पैसा मेरा है, तो अगले साल पूरे पे 20% लगेगी, तो 200 तो इस पे मिलेगा, और इसका 20% 40 और मिलेगा। तो ये तुम्हारी तीसरे साल। अब अगली साल को इन चारों पे लगाएगा ब्याज, इसका भी 20%, इसका भी 20% दो, इसका भी 20% दो, और इसका भी 20% दो मुझे इस साल। ठीक। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीधा साचा आदमी है, वो बोलता है भाई मैं 1000 रुपये पहली साल दे दो मुझे, 1000 रुपये मुझे दूसरी साल दे दो, 1000 रुपये मुझे तीसरी साल दे दो। ठीक है। इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ। देखो, और अमाउंट अगर तुम्हें डायरेक्टली निकालना हो तो तुम समझ, मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला नाम के लिए फॉर्मूला है कि अमाउंट कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया। ये हमारा इंटरेस्ट इतने के बराबर होगा, ठीक है। अमाउंट तो प्रिंसिपल में प्लस ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तब निकलेगा। इंटरेस्ट हमारा इतने के बराबर होगा, और अमाउंट कितने के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट अगर पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100 है, ऐसा क्यों है ये तुम्हें समझ में आ रहा है। मान लो एक साल में 1000 रुपए है, ठीक है, और बोला 10% ब्याज, तो एक साल में से कितनी ब्याज मिलेगी, 10%, मतलब कि 10/100। ठीक है। और ये टोटल ब्याज कितने साल तक मिलेगी, ऐसे मान लो 5 साल तक, तो एक साल की ब्याज ये रही, एक साल की ब्याज का गुणा हमने कर दिया समय से, तो हमें टोटल ब्याज पता चल गई। ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है, और कुछ नहीं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके। अब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी 10, और टाइम है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मुझे अमाउंट बताओ, 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होगा इंटरेस्ट हमारा, पी इंटू आर इंटू टी, 5,000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो जाएगा हमारा 2,500। 2,500 इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5,000 प्लस 2,500, 7,500। ओके। अगला करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15 है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारा 3 साल में, अच्छा छोड़ो, इंटरेस्ट हमारा जो है वो 300 रुपये है, तो मुझे एक साल का, ठीक है, 1 ईयर इंटरेस्ट हमारा 300 रुपीज है, तो मुझे प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। फिर से, सॉरी, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर, यहाँ पे टाइम तो 1 ही है, 1 लिख लो अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है,
300 बराबर पी कितना है पूछा है, आर कितना है 15 अपॉन 100। 15 से ये तुम्हारा 20 और आर कितना हो जाएगा यहाँ से 2000। ठीक है। अभी फॉर्मूला लगा रहे हो बट इसे अपने दिमाग में प्रोसेस भी करते जाना। 300 रुपये इंटरेस्ट है, 15% ब्याज है, मतलब 15% करस्पॉन्ड्स टू 300, मतलब कि 1% करस्पॉन्ड्स टू 20। 1% 20 के बराबर है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था टोटल, 100% प्रिंसिपल होगा 2000। ये सिर्फ मैं उनके लिए बता देता हूँ जो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर चुके हैं और आगे सोचते, मतलब ये सब चीजें तो बहुत बार कर चुके हैं बट थोड़ा आगे नहीं सोच पाते, उनके लिए। जो लोग ये नहीं कराए वो तो सीधे सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल में। 3 साल में 1500 रुपये इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है। इंटरेस्ट, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 1500 3 साल में। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। प्रिंस इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है यहाँ पे, वही तो ढूंढना है हमें। आर कितना है 1500, सॉरी 10 है। 10 और टाइम कितना है 3 साल, और नीचे 100। इंटरेस्ट कितने के बराबर है 1500 की। 1500 30 इंटू टी अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 से ये 500, पी यहां से आ जाएगा हमारा 5000। ठीक है। अब ये 5000 है, तो इसे हम और किस तरीके से कर सकते थे। इसे देखो, अगर 3 साल में 1500 है तो हर साल मतलब 500 500 मिला है, 3 भाग कर दूं मैं, हर साल 500 मिला है, मतलब ये सब जो है वो प्रिंसिपल पे है। और प्रिंसिपल पे कितना 10% ब्याज लगती है, तो 500 मिल रहा है हर साल। तो प्रिंसिपल का अगर 10% 500 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 5000 होगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो 5 साल, 5 साल में कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे हम। इंटरेस्ट पूछा सिर्फ, ठीक है, मैंने अमाउंट नहीं पूछा। अब देखो, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा रहे हो ऑल गुड एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सॉल्व कर लो, उससे हो रहा है तो। बाकी ये मुझे बताओ, मुझे अगर ऐसे ही करना हो नॉर्मली अपने दिमाग में ही, तो मैं क्या करूंगा। पहले मैं इसका 10% निकालूंगा, ठीक है, जो कि आएगा मेरा 1000। फिर मैं उसका गुणा 5 से कर दूंगा क्योंकि 5 साल में निकाल रहा हूँ, इंटू 5। ठीक, तो हो जाएगा 5000 सिंपल इंटरेस्ट। और क्या कर सकता हूँ मैं, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल तक, तो हर साल 10% लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा।
ठीक है। और अगर 50% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो इसका 50% डायरेक्ट निकाल लो। 5 साल में तुम्हें मिल जाएगा रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, 5 साल में तुम्हारा हो जाएगा 5,000। 50% इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 15,000। ठीक है। अगला, तो अब मुझे बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% पर एनम है और प्रिंसिपल आपका 4,000 है, सॉरी 4,000 है, तो और टाइम पीरियड 1.5 ईयर्स है। ठीक, तो मुझे इंटरेस्ट बताओ कितना हो जाएगा। अब देखो 1 साल का तो डायरेक्ट तुम अपना 20% निकाल सकते हो, और फॉर्मूले से तो फिर से निकल आएगा। फॉर्मूले फॉर्मूले में लगा दो, P/R/T, 4,000 इंटू 20 इंटू 1.5 अपॉन 100। 20 से ये 5, और 5 से तुम कुछ भी कर लो, ये 800 कर लो, और 800 इंटू 1.5, 1,200। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1,200। ठीक है। दूसरा तुम क्या कर सकते थे, तुम ये डायरेक्ट निकाल लो, 20 इंटू 1.5 मतलब 30%। 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 साल में टोटल। तो कितने में निकालना है, 4,000 पे निकालना है। 4,000 का 30% इजीली हमारा 1,200 में मिल जाएगा। ठीक। अगर मैं बोलूं अब मैं बोलूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 15,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% नहीं, 5% क्वार्टरली, हर क्वार्टर पे, बोले तो हर 3 महीने पे। ठीक है, 5% क्वार्टरली। अब इंटरेस्ट बताओ मुझे, 1 साल 3 महीने बाद, बोले तो 1/4 ईयर्स लेटर, 1.25 साल बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वार्टरली लग रही है। 1.25 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर होंगे, 4 तो पहली साल और एक बाद में। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 5 बार 3 महीने आ जाएंगे, मतलब इसको 5 बार ब्याज लगेगी। 5 बार ब्याज लगेगी मतलब हर बार 5% ब्याज लग रही है। तो 5 बार ब्याज लगेगी, हर बार 5% लग रही है, तो फाइनल में तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 25% ब्याज हो जाएगी। 25% डायरेक्ट निकाल लो इसका, 1,500 का। 100 से ये तुम्हारा 100 हो गया, 150 इंटू 25, 3,750। ओके। अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ये है, क्या घुमा इसमें, कुछ इससे तुम्हें इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे वो। ठीक है। क्वार्टरली बोला है मतलब हर 3 महीने, तो हर 3 महीने बाद लग रही है, तो कितने निकाल लो कि हर 3 महीने आ, कितनी बार आ रहा है उस पीरियड में। अच्छा एक और करो, और वो डायरेक्ट भी हो जाता, सिंपल अगर तुम फॉर्मूले से करते कितना होता, 15,000 इंटू टाइम पीरियड। अच्छा अब तुम टाइम पीरियड ना, तुम सॉरी अब वहां ईयर में टाइम पीरियड नहीं लिख सकते हो तुम,
ठीक है। अगर तुम्हें क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो तुम्हें क्वार्टर्स ही मेंटेन करेंगे कि सॉरी देने पड़ेंगे कि इतने क्वार्टर्स है तुम्हारे पास, 5 क्वार्टर थे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर की 5%, तो 5 सॉरी, और नीचे 100, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड दिया है उसी टाइम पीरियड के वो करना है। अगर ईयर दिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दी है तो यहाँ पे ईयर्स होने चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली दी है तो यहाँ पे मंथ्स होने चाहिए। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली दी है तो यहाँ पे क्वार्टर्स होने चाहिए। और अगर मंथ सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारी हाफ ईयरली दी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी मान लो 12% है, ठीक। अब देखना, और टाइम पीरियड 2 साल है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक। अब इंटरेस्ट यहाँ पे डिपेंड करेगा ये 12% कैसे अप्लाई हो रही है। 12% ईयरली अप्लाई हो रही है, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली अप्लाई हो रही है, सेमी या फिर हाफ क्वार्टरली अप्लाई हो रही है, या फिर मान लो मैं बोलूं कि मंथली अप्लाई हो रही है। जैसे भी अप्लाई हो रही है, पहला मैं मानता हूँ कि ईयरली अप्लाई हो रही है, तो ईयरली का फॉर्मूला क्या होगा। ईयरली में आपका आ जाएगा, प्रिंसिपल तो आएगा ही 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा 12 ही आएगा। अब ये 2 साल हैं, तो इसमें कितने ईयर्स होंगे, 2 ही होंगे, तो फॉर्मूला 2/100, ये तुम्हारा ईयरली से इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक। अब सेमी या फिर हाफ ईयरली, सेमी या फिर हाफ ईयरली में क्या होगा, 1,000 वैसे का वैसे ही रहेगा, परसेंट भी वैसे की वैसी रहेगी। अब ये बताओ 2 साल में हाफ ईयर्स कितने होंगे, 4 होंगे, तो यहाँ पे 2 की जगह अब 4 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 100। अब मैं पूछूं क्वार्टरली, तो क्या होगा, कुछ नहीं, 1,000 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। बोलू मंथली तो 1,000 इंटू 12 इंटू 24/100। बात समझ में आई। क्वार्टरली, ईयरली, से हाफ ईयरली, जैसे भी बोला है उस हिसाब से करना है, ठीक। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसी पे एक अपना छोटा सा सवाल करके दिखाओ। प्रिंसिपल है आपका 6,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, जो कि अप्लाई होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड समय, समय है आपका 5 महीने। थोड़ा सोचो और बताओ, नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं, सीखते रहेंगे हम एंड तक, कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। 6,000, 6,000 आ जाएगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइम पीरियड में भी तुमसे पूछूंगा यहाँ कितना आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आएगा तुम्हारा 100, ठीक है। अब मुझे टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा, आए फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में कितना आएगा, 5/3। टोटल महीने 5 हैं, उसमें कितने क्वार्टर्स होंगे, 3 से डिवाइड करने पर पता चल जाएगा। 12 महीने में कितनी साल होती है, 12 से डिवाइड करने पर पता चल जाता है। 5 महीने में कितने क्वार्टर्स होंगे, 3 से डिवाइड करने पर पता चल जाएगा। तो एक क्वार्टर तो पूरा होगा, एक 2/3 होगा, तो ये 5/3 आप यहाँ लिख सकते हो। अब यहाँ से कर लो ना, 100 से ये 100 चला गया, 3 से ये आपका 20 हो गया, 20 इंटू 10 इंटू 5,000, ठीक। अच्छा, एक और करके दिखाओ।
प्रिंसिपल है हमरा 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमरा 25%। ठीक है। और ये अप्लाई होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। और टाइम पीरियड अपना 2 इयर्स 3 मंथ्स। सॉल्व करिए कितना इंटरेस्ट हमको हासिल होगा 2 साल 3 महीने बाद। तो फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी। P कितना हो गया 8,000। आर कितना हो गया 25। नीचे 100 आएगा। अब यहाँ टाइम पीरियड कितना आएगा अगर हाफ ईयरली अप्लाई हो रहा है तो यहाँ कितने महीने हैं टोटल 12 और 24 और सॉरी 3 27। 27 को कितने से डिवाइड करेंगे हाफ ईयरली में कितने महीने होते हैं 6। ये आएगा हमारा टोटल हाफ ईयर्स। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 27/6। तो अब ये अपना कर लो सॉल्व। एक्चुअल में सॉरी यहाँ पूरा कट जाएगा। 9 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा। ठीक है। 2 से ये तुम अपना 4,000 दो जीरो से ये 2 जीरो पे 5। ये आ जाएगा तुम्हारा 1,000 इंटू 9। 9,000। ठीक है। सब समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ऐसे ही तुम उड़ा दोगे पेपर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब। अब देखो 4300 बिकम पहला सवाल है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है Tier 1 का। ये जो है 4300 बन जाता है 46 44 इस 2 सालों में एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,1054 इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने रुपए इतना बन जाते 5 सालों में। मतलब इस वाले का प्रिंसिपल पूछा है। इस वाले का हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट हमें पता होता है क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 10,104। प्रिंसिपल हमसे पूछा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो उसमें भी एक बार प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट हमें पहले वाले इससे केस से मिल जाएगा इंटू टाइम पीरियड कितना है 5 साल अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल होंगे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमें चाहिए अल्टीमेटली पी। तो हमें ये आर मिटाना पड़ेगा। और आर हमें मिलेगा कहां से हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर 4300 रुपए 4644 बन जाते हैं 2 सालों में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए भैया ये वाला जो ये बात है। तो पहले वाली केस से तो हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो 4300 रुपए कितना बन जाते हैं 4300 रुपए अगर 4644 बन जाते हैं। मतलब कि 600 सॉरी सॉरी 344 हमारा वो है। क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। पर वो 2 सालों का है। हर एक साल का कितना होगा 150 और 22 172। बराबर बराबर बांट दूंगा मैं 2 सालों में से। अब 172 2 साल का हमारा सॉरी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सॉरी इंटरेस्ट है। तो रेट निकालना है तो 172 को 4300 से डिवाइड कर दो इंटू 100। तो हमारा उससे ये इसका कितना परसेंटेज है वो निकल आएगा 172 4300 कितना परसेंटेज है वो निकल आएगा। तो देखो 100 से तो 100 गया 43 बचे 43 से ये तुम्हारा चक 4 बार चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आ गया 4 आ गया। उस 4 की वैल्यू को तुम यहां पुट कर दो। तो इंटू पी इंटू 4 इंटू 5 मतलब 20 अपॉन सॉरी ये प्लस है 100। ये 20 से ये 5 बार चला जाएगा सॉरी 20 से 100। और ये P+P+5 6P/5। 6P यहाँ से हटा दो उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10,104 इंटू 5/6।
यहाँ से तुम अपना ये कट्टा पीटी करके निकाल सकते हो। 1 और 6 और 8 और 4 और 16 84 × 5 मतलब 8420। ठीक है। अपना टाइम लेना, तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है भागने की, अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो। अब एक सर्टेन सम जो है वो 4% पर एनम for 3 years, 8% for the next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years, the SI obtained is rupees 27,600, then the sum is। इतना प्यारा सवाल है, मतलब बहुत ऐसे सवाल है। ऐसे सवाल इसलिए भी करने चाहिए कि तुमसे हो भी, तुम्हें थोड़ा सा चैलेंज करते हैं शुरुआत में, पर जब तुमसे हो जाते हैं ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं ये चीजों के प्रति। तो इसमें वो बोल रहा है कि 4% पर एनम जो है वो 3 साल के लिए आपका ब्याज है, मतलब 3 साल आपने 4%, 4%, 4% लिया, मतलब टोटल तुमने 3 साल में 12% ले लिया। फिर अगले 4 साल तुमने 12%, 12%, 12%, 12% बोले तो टोटल 48% तुमने ले लिया। ये सब सिंपल, ये सब हमारे प्रिंसिपल पे है, प्रिंसिपल पे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ हमारे प्रिंसिपल पे ही है। ठीक। तो ये टोटल 12% ऑफ प्रिंसिपल। फिर ऐसे ही यहाँ पे 4 और 12% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 48% ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद वो बोल रहा है कि बियॉन्ड 7 ईयर्स आपकी जो है। ओके ओके ओके, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। ये 8 वाला है। 4 साल हमने 8, 8 और 8 और 8% लिया, तो मतलब टोटल 32%। अब बाकी वो बोल रहा है उससे आगे जितने भी टाइम लगता है उस पर सिर्फ 12% लगेगी। तो ये टोटल उसने 11 साल के लिए लिया है। ठीक है, 11 साल के लिए लिया है। अब 11 साल मतलब 7 हटा दो, 4 साल बचे, तो 4 साल कितना लगा? 12, 12, 12 और 12, तो टोटल 48% हो गया आपका। बाकी के 4 साल, तो ये टोटल 11 साल का तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पहले 4 साल 4-4% के हिसाब से लगा, पहले 3 साल तो 12% हुआ टोटल। फिर बाकी 4 साल 8% के हिसाब से लगा, टोटल 32%। बाकी 4 साल 12% के हिसाब से लगा तो 48%। तो टोटल कितने प्रतिशत ब्याज मिला तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट में? जोड़ लो सबको, 60 और 32, 92%। 92% तुम्हें ब्याज मिला। ठीक है, यहाँ कोई ईयरली, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम तो नहीं है, तो इसलिए हमने ये चीज करी। यहाँ सेम होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे सेव नहीं है तो हम अपने अपने कॉमन सेंस लगा लिया कि यार पहले साल थी 4% है, दूसरे साल 4% है, तीसरे साल 4% है, मतलब ये तुम्हारे 12% हो गई। फिर उसके बाद 8% है, 8% है, 8% है, 8% है, 32% हो गई। दोनों को जोड़ लिया, 48, वो सॉरी क्या कहते हैं, हमारे 40% हो गई। फिर उसके बाद अगले 4 साल 12%, 12%, 12%, 12%, 48% हो गई। तो ये इस तरीके से कॉमन कॉमन सेंस यूज किया हमने जोड़ने में। ठीक है, अब 92% टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, अब निकाल लो। तो 92% इतने के बराबर है, 92% ऑफ क्या? प्रिंसिपल। 27,600, सॉल्व कर लो। 92/100 इंटू पी इक्वल टू 276 और 00। ये 92 से आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ से 3 लाख, सॉरी 30,000 आ जाएगा। अब ये, a man invested a sum at a certain rate of interest on a simple interest and he got 60% more amount after 8 years। एक आदमी ने जो है वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट एंड ही गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद उसने जो भी कहा गया पैन पी, उसने अमाउंट लगाया। 8 साल बाद, 8 साल बाद उसे 60% मोर मिला, मतलब ये 60% एक तरीके से ब्याज है उसका। ठीक है, इफ ही इन्वेस्ट 96,000, अगर वो 9600 लगाता है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एस आई, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही वुड गेट आफ्टर 4 ईयर्स। तो पूछा भैया 4 साल बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें बता दो कि कितना लगेगा, कितना उसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% है 8 साल की, तो 1 साल की कितनी होगी? सिंपली 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 15/2। 15/2 होगी तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 4 साल में, यहाँ देखना 15/2 4 साल में कितनी हो जाएगी? ये 30% होती है। 15/2 का तुम 4 से गुणा कर दो, 30 हो जाएगा, 30%।
30% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तुम इसका 30% निकाल दो, भाई तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 96 × 3 288, ये बहुत ही सिंपल है सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत हो पिछली वाले सेशन के कुछ डाउट है वो, और इस वाले सेशन के मैं साथ ले लूंगा, डोंट वरी। अब ये बोलता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 6% पर एनम। पहले 2 साल के लिए 6% है पर एनम। फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 10% पर एनम, एंड द फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 years इज 12% per annum. If a person gets 12771 as simple interest after 7 years, then how much money did he invest? अब तुम्हें ये सवाल मुझे बताना है, क्योंकि अभी सेम सवाल मैंने तुम्हें समझाया था। तो ये सवाल तुम्हें होमवर्क है, तुम इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के जाओगे, ठीक है। Question number 5. The simple interest accrued on an amount of rupees 2500 at the end of 6 years is rupees 1875. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इस अमाउंट पे 6 साल के बाद ये है। 6 साल में इतना है तो हर साल बांटना है, मतलब हर साल का तुम निकाल लोगे, 6 से डिवाइड करके तुम्हें पता चल जाएगा कि हर साल का कितना है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 6875। अब वो पूछा है कि भैया 6875, इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना इकट्ठा होगा अगर हम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल दें। तो मुझे बताओ, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालो। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1875 को 6 से डिवाइड करके 6 साल में बांट दोगे ना पूरे इंटरेस्ट को बराबर बराबर। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल आया। अब इस 1 साल के इंटरेस्ट को तुम डिवाइड कर दो अपने प्रिंसिपल से, तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। कितना इंटरेस्ट है अपॉन कितना प्रिंसिपल है, क्या देगा हमें? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा इंटू 100। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, और 25 से ये तुम्हारा 7 5 ये आ जाएगा, और 3 से ये तुम्हारा 25/2, ये तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस एट द सेम रेट और सेम पीरियड, कितने? 6 साल। ओके, वैसे हमें इतना लंबा इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं थी, बट मैंने अब कर दिया क्योंकि मैंने ये सेम पीरियड नहीं पढ़ा। तो सेम पीरियड होता अगर, तो मुझे इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? 1875 ये मुझे टोटल, मतलब इसे 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं सिर्फ 1875 को 2500 से डिवाइड कर देता, मतलब मैं टोटल इंटरेस्ट को टोटल प्रिंसिपल से डिवाइड कर देता, तो मुझे 6 साल का जो टोटल परसेंटेज होता वो मुझे मिल जाता। तो मुझे हर एक साल का निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले हर एक साल का निकाला, अब मैं उसका गुणा 6 से करूंगा। हर एक साल का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, अब इसका टाइम पीरियड 6 से गुणा कर दो, और 100 से आप अपना डिवाइड कर दो। ठीक, ये मुझे पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं सिर्फ इतना ही रहने देता। क्यों? क्योंकि मान लो जो यहाँ पे मैंने 6 से डिवाइड किया 1875 को, वही मुझे यहाँ आके मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह टाइम पीरियड सेम है, इसलिए। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो। 25 से ये आपका 4 बार चला जाएगा, तुम इसे सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लेना, ठीक है। 2 से ये 3। अगले पे चलते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 years? ये ठीक है, ये मुझे बताओ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने, सॉरी, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि जो सम जो है वो डबल हो जाए। तो मतलब वो बोल रहा है कि 15 साल में आपका जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, या फिर इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया है? पी के बराबर हो गया है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो गया 15 साल। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये किसके बराबर हो जाए? पी के बराबर हो जाए। टी कितना है? 15, 15 यहाँ लिख लो टी की जगह। अब पी से पी कट जाएगा, आर निकालना है, तो आर कितना निकलेगा? 100/50। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट
और प्रॉब्लम खुद से भी सॉल्व करते रहना, ठीक है, मतलब पॉज करके, जरूरी नहीं कि हर बार मेरा सोल्यूशन पहले ही देखो। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 years बिकम 3/4 ऑफ द सम। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? वो बोल रहा है कि एक सर्टेन सम है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 years। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका जो है वो 3/4 गुना है ऑफ प्रिंसिपल का, यही बोल रहा है। और वो कितने साल में हुआ है? इतने साल में। सिंपल अपना फॉर्मूला फिर से लगा लो, आई की जगह रिप्लेस कर दो पी इंटू आर इंटू टी, और उसको इसके बराबर कर दो, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। टाइम पीरियड हमें पता है कितना है, 12.5 साल। तो 12.5 लिख लो या फिर 25/2 लिख लो, और टोटल ये नीचे 100 तो आएगा ही आएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू पी। पी से ये पी कैंसिल हो गया, 25 से ये आपका 4 बार चला जाएगा, 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, तो आर यहां से कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अगला। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it becomes double of itself at the same rate of simple interest? अच्छा, इसमें तो इतना मेहनत भी नहीं करनी। वो ये बोल रहा है कि अपना ही वो 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। मतलब अगर शुरुआत में पी था तो एंड में 3p हो गया। तो मतलब उसे जो सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में मिला, वो कितना मिला होगा 20 साल में? अगर 3p हुआ है तो मतलब 2p मिला होगा, 1p और 2p। अब ये मत कर देना, ये मत समझ लेना कि 20 साल में उसे 3p इंटरेस्ट ही मिल गया, नहीं। वो बोल रहा है कि बिकम्स, इतना हो जाता है, इतना अर्न नहीं करता, इतना हो जाता है। तो मतलब उसे एक्चुअल में तुम्हारा 20 साल में 2p हो मिला है इंटरेस्ट। अगर 100 रुपए थे शुरुआत में उसने इन्वेस्ट किए, तो 200 रुपए मिले हैं उसे। यही बात वो बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे ये बता दो कि इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वो कितने साल में अपना ही दोगुना हो जाता है? अब मुझे ये बताओ, जब 20 साल में उसे 2p मिले हैं, और वो पूछ रहा है कि कितने साल में उसे 1p मिला होगा, यही तो पूछ रहा है। डिवाइड कर दो, 10 साल में ही मिला होगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये तो बराबर बराबर पड़ जाएगा। पहले 10 साल में पी मिला होगा, अगले 10 साल में पी मिला होगा, तो मतलब वो 10 साल में दोगुना हो जाता है। मतलब सॉरी, या फिर दोगुना, इसका दोगुना हुआ है ये। अब तीसरे साल में तो सिर्फ पी ही कमाया, बट इसका दोगुना नहीं हुआ है, मतलब बाद के 30 साल में। तो उसने वो पूछा है कि वो जो शुरुआत में दोगुना हुआ था वो कितने साल में हुआ था। क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला, उसे बोलना चाहिए था ऐसा क्लियरली, ठीक है, कि वो कितने साल में शुरुआत का दोगुना हो जाएगा, इस वाले का दोगुना हो जाएगा पी का, तो वो 10 साल में हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। कितना है इंटरेस्ट? 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। फाइंड द रेट, परसेंट एंड टाइम बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब उसने पूछा है कि रेट भी बताओ और टाइम भी बताओ। पहले वो हमें टाइम दे रहा था तब रेट पूछ रहा था। अब ये तो तुम्हें दिख गया कि पी तो कट जाना है, क्योंकि आई के फॉर्मूले में पी आता है। अब रेट और टी दो अलग 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 वेरिएबल है, तो अब ऐसा तो नहीं कि दोनों निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसने बोल दिया कि ये दोनों बराबर है, तो मैं दोनों को अगर एक्स मान लूं तो मैं निकाल लूंगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू आर की जगह में एक्स इंटू टी की जगह एक्स अपॉन 100, बराबर हो जाएगा ये 4/9 इंटू पी। पी से ये पी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर 100 इंटू 4/9। तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, उस साइड हम रूट ले लेंगे, 100 इंटू 4/9। अब 100 का रूट कितना होगा, 10, बाहर लिख लो यहाँ पे, 10 इंटू 4 का रूट कितना होगा, 2/9 का रूट कितना होगा, 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20/3। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। कोई भी दिक्कत है कुछ भी मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, दोबारा पूछ लेना। डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ग्रुप पे डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, या सीटू तुम हमें पर्सनली वीडियो कॉल कर लो, हम तुम्हें समझाएंगे जो भी डाउट है। एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, तुम्हारा ईपीएफओ हम क्लियर कराएंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपना पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे भी अच्छे से समझेंगे। बाय।